एक छोटे से गांव में तुलसी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। तुलसी के 2 बेटे थे जो कि पास वाले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन तुलसी की सबसे छोटी संतान सीता को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। ये इसीलिए था क्योंकि तुलसी पुराने ख्यालों वाली थी। जो उसने सीखा था वही अपने बेटों को भी सिखा रही थी। एक दिन, ये लो छोटी, इसे भी साफ कर दो। पर भैया मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे पढ़ने जाना है। आप ये एक बर्तन तो धो ही सकते हो ना, अब प्लीज धो दो ना। क्या कहा? मनोज भैया बर्तन धोएंगे? दिमाग विमाग ठिकाने पे है तेरा? हम लड़के हैं और लड़के ये सब काम नहीं करते। और तुझे पढ़ने की इजाजत किसने दी? देख सीता, तू कोई मेरी मांगी हुई संतान नहीं है। लड़कियां जितनी भी पढ़ लिख ले, आखिर बनी तो रसोई संभालने के लिए है ना। जा, जो तेरे मनोज और साहिल भाई कह रहे हैं वो फटाफट कर दे। पर माँ, एक ही तो थाली है ना, मनोज भैया खुद भी तो धो सकते हैं ना। हाँ तुलसी, सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो तीनों को समान रूप से देखो। ये क्या लड़का लड़की लगा के रखा है? तू एकदम चुप कर शेखर, लड़कियों के ऐसे मुंह ना बढ़ा। लड़कियां जिस काम के लिए बनी है वही उसे शोभा देती है। देख सीता बेटा, अपने माँ के साथ बहस मत कर और जाकर अपने भाइयों के बर्तन धो दे और अपने माँ के साथ रात की खाने की तैयारी कर। तू चाहे जितनी बहस कर ले, लड़कियां बनी ही घर के कामकाज संभालने के लिए है और अपने घर के मर्दों के हुक्म मानने के लिए। तो इसके अलावा उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है क्या दादी माँ? उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती है क्या? सीता इतना बोल ही रही थी कि तभी तुलसी एक जोरदार चमाटा मारती है और कहती है, बदतमीज, यही सिखाया है मैंने तुम्हें? चुपचाप जाकर अपने भाई के झूठे बर्तन धो और जल्दी से रसोई में आ। आज तुम्हारी सारी हेकड़े निकालती हूं मैं। हे भगवान, ये सारा ब्रह्मांड तुमने बनाया है। अगर तुमने ही स्त्री और पुरुष जात को बनाया है तो लोग तुम्हारे ही बनाए हुए संसार में क्यों भेदभाव करते हैं? क्या तुम भी स्त्री और पुरुष को अलग देखते हो? अगर तुम भी मेरे माँ, दादी और बाकी गांव वालों की तरह स्त्री जात को छोटा मानते हो तो मुझे दोबारा कभी एक लड़की के रूप में जन्म मत देना। एक 5 साल की बच्ची का कहो सुनकर एक दिव्य दृष्टि वहां प्रकट होती है। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। मैंने अपने बनाए हुए संसार में सबको समान रूप से देखा है। मैंने स्त्री जात को भले ही ऊपर से नरम बनाए हो, लेकिन अंदर से उनकी जैसी मजबूती किसी को नहीं दी। और पुरुषों को मैंने बाहर से सख्त और अंदर से नरम दिल बनाया है। स्त्री जात अपने ऊपर हुए कष्ट को आंसू के द्वारा बयां कर देते हैं, लेकिन अधिकतर पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने दिल में आंधी और तूफान के चलने के बावजूद भी एक चट्टान की तरह मजबूत खड़े रहते हैं। पर यह बात भी निराट सत्य है कि मैंने तीनों जात को समान रूप से बुद्धि बांटे हैं। पर प्रभु, तीनों जात कैसे? हम तो 2 ही है ना। सीता बेटा, मैंने इस दुनिया को सिर्फ नर और नारी से ही नहीं बनाया है। नपुंसक भी मेरे ही संतान है। मेरे लिए तीनों जात एक समान ही है। मेरी एक बात स्मरण रखना, अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो पहले खुद पर काम करो, खुद में ही परिवर्तन लाओ, समाज अपने आप बदल जाएगी। इतना कहकर वो दिव्य दृष्टि गायब हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन सीता की बात कोई नहीं सुन रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। उस रात सीता भूखी प्यासी अपने अगले दिन की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसे कितनी बार मना किया है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, आखिर कर क्या लेगी पढ़ लिख कर? अपने भाइयों के समान तो 7 जन्म में नहीं हो पाएगी। भूखी प्यासी है ना, अभी इसे मजा चखाती हूँ। चलो बच्चों, चलिए जी, हम सब खा पी कर सो जाते हैं। पर सीता तो अभी पढ़ाई कर रही है ना, उसे पढ़ाई खत्म करके आने दो, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। हम उस महारानी का इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपको करना है आप कीजिए, हम तो खा पी कर सो रहे हैं और हमारे खाने के बाद किसी को इजाजत नहीं है खाने की। सारा बचा हुआ खाना फेंक दूंगी मैं। अरे माँ, सो गई क्या? मुझे खाना खाने नहीं बुलाई? माँ उठो माँ, मुझे भूख लग रही है। क्या है, क्यों इतनी रात गए चिल्ला रही है? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और रसोई में भी कुछ नहीं है। ओहो, मुझे याद ही नहीं था कि तुम भी रहती हो हमारे साथ यहाँ। हमने तो खाना खा लिया और बचा हुआ खाना कुत्तों को भी दे दिया। तो एक काम कर, तू जाकर पानी पीकर सो जा, हम कल सुबह देखते हैं, ठीक है? जा। माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। माँ, कल परीक्षा है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। देख सीता, अगर तुझे इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर रोज रोज बहाने मारकर कमरे में पड़ी रहेगी तो एक दाना भी नहीं मिलेगा तुझे।
और तू जो ये अपने भाइयों की बराबरी करने निकली है ना, वो तुझसे 7 जन्म में नहीं होने वाला है। तो ये भूत अपने सर से उतार दे। माँ, मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो बस पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ, तुम्हारे और पिताजी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। माँ, तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें अच्छा लगता था जब नाना नानी और मामा जी तुम्हें छोटा दिखाते होंगे? बहस करने की तो तुम्हारी आदत सी हो गई है। अगर इतनी दिक्कत है तो निकल जाओ मेरे घर से। अरे ये क्या कर रही हो तुम? बच्ची है वो हमारी, रोक लो उसे। आप चुप रहिए। दिन ब दिन इसकी बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही है। 1 घंटे बाहर नहीं रह पाएगी। जब सारा भूत उतर जाएगा खुद ब खुद वापस आ जाएगी। प्रातःकाल के कुछ 4 बज रहे थे, लेकिन रात के 9 बजे निकली सीता अब तक घर नहीं आई थी। सुनिए जी, सीता अब तक घर नहीं आई। आप जाकर देखिए ना कहाँ गई है मेरी बच्ची। तुलसी, इसीलिए मैं कह रहा था उसे रोक लो, पर तुमने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। अब पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। मैं तो उसे वो समझाने की कोशिश कर रही थी जिसे वो समझना ही नहीं चाहती थी। मुझे लगा था कि वो आधे घंटे में वापस आ जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह कहीं चली जाएगी। क्या पता अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। देखिए, मेरी बच्ची बहुत डरपोक है, वो कहीं दूर जा ही नहीं सकती है। आप जाकर ढूंढ कर लाइए ना उसे। शेखर ने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीता कहीं नहीं मिली। आखिर एक 5 साल की बच्ची सीता गई कहाँ? ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए।